क्लेजन रीअरेंजमेंट क्या होता है, इसका मैकेनिज्म क्या है और इसके इंपॉर्टेंट वेरिएंट्स कौन कौन से हैं। नमस्ते, मेरा नाम दीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। तो भाई अब बताओ हमें क्या पढ़ना है, क्लेजन रीअरेंजमेंट। ठीक है, तो पहले हम तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल 5 सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है। पहले बताओ हम क्या पढ़ेंगे, बोलो भाई। डेफिनेशन ऑफ क्लेजन रीअरेंजमेंट, फिर हमारे पास क्या है मैकेनिज्म, फिर हमारे पास क्या बताओ भाई स्टीरियोकेमिस्ट्री, फिर क्या है एलिफैटिक क्लेजन रीअरेंजमेंट, फिर क्या हमारे पास एज़ोक्लेजन रीअरेंजमेंट। तो भाई पहले बताओ हम क्या देखते हैं, डेफिनेशन ऑफ क्लेजन रीअरेंजमेंट। तो हम आपको बताऊं भाई, आपने एलाइल एराइल ईथर से क्या एलाइल एराइल ईथर से आपने एलाइल फिनोल्स तैयार करने हैं 3,3 सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट के जरिए। तुम क्या बोलते हैं कि बताओ क्लेजन रीअरेंजमेंट क्या होता है, 3,3 सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट जो कि एलाइल एराइल ईथर से हमें क्या प्रोवाइड करे, एलाइल फिनोल। इसकी जो टिपिकल रिएक्शन है वो लिखता हूं मैं, इसकी टिपिकल रिएक्शन भाई ये है। बताओ ये हमारे पास कोई भाई CH2 बोलो भाई, सॉरी CH2CH, बताओ CH2, क्या ये हमारे पास एलाइल एराइल ईथर नहीं है, ये क्या हो गया एराइल ग्रुप। ये हमारे पास क्या हो गया एलाइल ग्रुप, और ये हमारे पास क्या है ईथर, है ना भाई। तो एलाइल एराइल ईथर, ओके। तो इससे आपने बनाना क्या बताओ, इससे आपने बनाना क्या है एलाइल फिनोल। एलाइल फिनोल कैसे भाई, मतलब आपने इससे ये बनाना है। यहां पर तो क्या आ जाएगा हमारे पास OH, यहां पर क्या आ जाएगा हमारे पास ये, और यहां क्या आ जाएगा CH2, बताओ CH डबल बॉन्ड CH2, अपने ये बनाना है, ओके। मतलब हमने क्या तैयार करना है, बोलो भाई। हमने किसकी फॉर्मेशन करनी है, ये क्या हमारे पास एलाइल एराइल ईथर। हाँ पर क्या हो गया, आप अभी आए हो क्या, अभी जा रहे हो फिर, ठीक है। क्या हो गया, ओके जाओ पार्टी कर लो। तो बताओ भाई, तो एलाइल तो एराइल एलाइल ईथर से हमने क्या बना लिया एलाइल फिनोल। तो ये क्लेजन रीअरेंजमेंट। तो पहली बात तो ये कि ये एक 3,3 सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट है। प्रूव करो कैसे, ये हमारे पास क्या है फर्स्ट कार्बन, अरे भाई ये क्या है फर्स्ट सेकंड थर्ड, अरे क्या हो गया फर्स्ट सेकंड थर्ड, अरे भाई फर्स्ट सेकंड और थर्ड, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। तो ध्यान से देखो भाई, क्या थर्ड साइड से बाहर निकल रही क्या भाई, क्या थर्ड साइड से बाहर निकल रही क्या। तो क्या अपने आप ये 3,3 सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट, और हमको पता है, और हमको भाई फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से हमको अच्छे से पता है कि 3,3 सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट कैसे प्रोसीड करता है। बताओ थर्मली की फोटोकेमिकली, थर्मली। तो ये भी कैसे प्रोसीड करेगा, थर्मली ही प्रोसीड करेगा भाई, ठीक है ना, ओके। तो भाई अब बताओ हम क्या पढ़ते हैं इसका मैकेनिज्म। अब हम क्या पढ़ते हैं इसका भाई, इसका बताओ मैकेनिज्म क्या हो जाएगा, बताओ हाउ कैन वी एक्सप्लेन दिस, बताओ बोलो भाई। तो बहुत सिंपल है, बताओ बस क्या है, ये एलाइल कार्बन है भैया हमारे पास, क्या है ये भी क्या एलाइल एटम, और ये भी क्या हमारे पास एलाइल एटम। तो ये वाला बॉन्ड यहां से यहां पर आ जाए, ये वाला बॉन्ड भाई यहां से यहां पर आ जाए, ये वाला बॉन्ड यहां से यहां पर आ जाए, और ये वाला बॉन्ड यहां से यहां पर आ जाए। तो क्या बनेगा हमारे पास, पहले
अरे बोलो भाई, अरे भाई ये वाला बॉन्ड तो कहाँ से कहाँ पर आ गया, यहाँ से यहाँ पर, ठीक है। बल्कि पहले ये ओ नेगेटिव बनाना है क्या, ना 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 बताओ। अब ये वाला बॉन्ड भाई यहाँ से यहाँ पर आ गया, ये वाला बॉन्ड यहाँ से यहाँ पर, और ये वाला बॉन्ड यहाँ से यहाँ पर चला गया, तो क्या बन गया हमारे पास। तो शुरुआत में हमारे पास इन दो बॉन्ड्स का ऐसे रखो आप। अच्छा ये बॉन्ड खत्म हो गया, ये बॉन्ड यहाँ से क्या हो गया, खत्म हो गया ना, और ये बॉन्ड यहाँ पर आ गया, तो क्या हो गया, कार्बन ऑक्सीजन, यहाँ पर क्या कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड आ गया ना हमारे पास, ये इजंट इट। और देखो ये यहाँ से यहाँ पर गया, तो डबल बॉन्ड क्या खत्म हो गया, और ये बॉन्ड यहाँ, तो ये बॉन्ड यहाँ पर आ गया, तो ये क्या रह गया, सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास CH, ठीक है। और अब भाई CH से नेक्स्ट क्या हमारे पास सिंगल बॉन्ड, उससे अगला क्या हमारे पास अब डबल बॉन्ड, तो हम क्या बोलेंगे, सॉरी यार ये CH2 था, ये क्या था, CH2 था, ये टर्मिनल पे था, CH2 था ये, तो क्या बस CH2 और बताओ क्या हो गया, CH डबल बॉन्ड CH2, हमको भी पहले मिल गया ये, इजंट इट। लेकिन दिक्कत क्या है, चीज एरोमेटिक नहीं है, और हमको पता भाई कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड एरोमेटिसिटी लूज करके राजी नहीं है भाई, इजंट इट। वो एरोमेटिसिटी को लूज नहीं करना चाहिए, ओके। तो बताओ फिर अब बताओ यहाँ पर क्या किया जाए। अब यहाँ पर क्या एक हाइड्रोजन नहीं है क्या, अरे बोलो भाई, क्या यहाँ पर एक हाइड्रोजन नहीं है, बताओ भाई, ध्यान से देखो भाई, यहाँ पर पहले हमारे पास क्या था, एक हाइड्रोजन था ना, तो वो हाइड्रोजन यहाँ पर, वो जो यहाँ पर क्या है इम्प्लिसिट हाइड्रोजन, उसको यहाँ पर शो करो भाई। यहाँ पर जो हमारे पास क्या है इम्प्लिसिट हाइड्रोजन, उसको अपने शो करना है, ठीक है बात। अब बताओ क्या होगा, अब बताओ क्या होगा। अब ये वाला कहाँ पहुंचा डबल बॉन्ड, यहाँ पर, ये वाला डबल बॉन्ड कहाँ पहुंचेगा भाई, यहाँ पर आप कहोगे ये वाला यहाँ क्यों नहीं आ गया, ये वाला अगर यहाँ पर आ गया तो पे क्या जाएगा पॉजिटिव, जो कि वैलिड नहीं है। तो एरोमेटिसिटी को एक्टिवेट करने के लिए इस डबल बॉन्ड की बजाय इस सिंगल बॉन्ड को ले आओ, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका हेट्रोलिटिक क्लीवेज, इसका क्या हो जाएगा हेट्रोलिटिक क्लीवेज, यहाँ पर आ जाएगा ये, नहीं आपको ये भाई हेट्रोलिटिक क्लीवेज के जरिए ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ पर आ गया, और ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ पर चल गया, तो हमारे पास तो क्या बन जाएगा, तो हमारे पास बताओ क्या बन गया भाई, ये बन गया ना हमारे पास। और यहाँ कौन आ गया, O नेगेटिव, और यहाँ कौन आ गया CH2, CH डबल बॉन्ड CH2। अब जो प्रोटॉन यहाँ से लूज किया है भाई, अरे भाई ये एसिडिक प्रोटॉन है, आपको एसिडिक प्रोटॉन क्यों है भाई, सिंपल सी बात है, इसको लूज करने के बाद एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा है, नहीं आपको है, नहीं समझे बात। तो ये एसिडिक प्रोटॉन भाई रहे तो इसी कंपाउंड, लेकिन ये यहाँ से चला जाएगा, ठीक है। अब जब ये, तो भाई यहाँ पर क्या इसको बोलते हैं प्रोटॉन ट्रांसफर, क्या बोलते हैं इसको प्रोटॉन ट्रांसफर। तो ये प्रोटॉन यहाँ से तो टूट के कहाँ चला गया, कहीं चला गया नहीं, फिर तो कहाँ पर आ गया ये। अब ये O नेगेटिव, ये क्या करेगा, ये सॉल्यूशन से प्रोटॉन क्या कर लेगा स्नेच, और क्या बन जाएगा यहाँ पर तो भाई OH बन गया बस। ये क्या हो गया बस, क्लेजन रीअरेंजमेंट। कितना सिंपल था ये। हमारे पास क्या है ये एलाइल एराइल ईथर, तो भाई ये बॉन्ड यहाँ ले आओ, ये बॉन्ड यहाँ और ये बॉन्ड यहाँ, तो बस ये बन गया ना भाई। लेकिन यहाँ पर क्या है इम्प्लिसिट हाइड्रोजन, अब एरोमेटिसिटी यहाँ पर लूज हो रखी है, तो एरोमेटिसिटी दोबारा एक्टिवेट करने के लिए या तो ये बॉन्ड यहाँ ले आओ या ये बॉन्ड यहाँ ले आओ, तो ये बॉन्ड तो आएगा नहीं, ये बॉन्ड यहाँ पर ले आए तो प्रोटॉन ट्रांसफर कहाँ, और ये बॉन्ड यहाँ पर चला गया भाई, ये यहाँ पर आएगा तो दो डबल बॉन्ड इकट्ठे क्यों रहेंगे, तो ये अपने आप कहाँ पहुँच जाएगा इसके ऊपर, तो O नेगेटिव हो गया, तो जो प्रोटॉन यहाँ से गया था वो कहाँ जाके बन जाएगा उस O नेगेटिव प्रोटॉन ट्रांसफर। तो क्या बन गया हमारे पास एलाइल फिनॉल, है नहीं आपको ये, इसे क्या बोलते हैं क्लेजन रीअरेंजमेंट। और भाई इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री को भी कौन डिक्टेट करता है, यहाँ भी क्या बनती है हमारे पास एक 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट, 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट की जो क्या होगी ज्योमेट्री, हम उसको एनालाइज करके मालूम करते हैं कि स्टीरियो केमिस्ट्री यहाँ पर क्या बनेगी। अच्छा एक हमारे पास क्या है बताओ एलिफेटिक, इसको क्लेजन को भी बोलते हैं क्या, बोलो भाई हम क्या बोलेंगे कि बताओ भाई, हमने क्या बोला था
इसके बाद हमारे पास क्या था बताओ, एलिफेटिक क्लेजन रीअरेंजमेंट। इसको मैं आपको बताऊं भाई, क्लेजन कोप भी बोल देते हैं इसको, तो आपने पूरा करना है, ठीक है, ओके। क्लेजन कोप, ये बताओ हमारे पास ये वाला कंपाउंड है, ये रिएक्शन पूरी करो भाई। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर भाई, ऑर्गेनिक क्या आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ठीक है। वो तो क्या बनाओगे इसका, बताओ भाई। इसे क्या बोलते हैं, क्लेजन कोप रीअरेंजमेंट या एलिफेटिक। अब हालांकि हमने यहाँ पर क्या नहीं बनाया, बोलो भाई, यहाँ पर आपने एल्लाइल फिनोल नहीं बनाए भाई, क्योंकि इसका एक हल्का अलग वेरिएंट है, ये सिंपल क्लेजन रीअरेंजमेंट नहीं, क्या ये हमने बोला ही क्या है, एलिफेटिक क्लेजन रीअरेंजमेंट। बताओ कैसे पूरा करोगे इसको, हाउ 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 दिनेश। पहले यहाँ पर देखो आप एलाइलिक कार्बन कौन कौन से, एलाइलिक एटम बोलो बल्कि, तो ये एलाइलिक है नहीं भी, तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। तो अगर मैं ये करूं कि भाई इसको एथेन, तो ये बॉन्ड यहां पर आ जाए, ये बॉन्ड भाई, अगर ये बॉन्ड कहां पर आ जाए, यहां पर आ जाए, ये बॉन्ड यहां आ जाए और ये बॉन्ड यहां आ जाए, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, बताओ बताओ, बोलो भाई। तो हमारे पास यहां पर क्या होगा, सिंगल बॉन्ड रहेगा ना, और यहां क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो गया ना, डबल बॉन्ड भाई। यहां क्या रह गया, सिंगल बॉन्ड, वेरी गुड। यहां क्या हो गया, अब कमाल का सिंगल बॉन्ड हो गया यहाँ पर भाई, सिंगल बॉन्ड। यहां क्या रह गया हमारे पास, सिंगल बॉन्ड, लेकिन यहां क्या आ गया, डबल बॉन्ड, ओके। ये मेरे पास क्या है भैया, मेरे पास क्या है, आपको हो गए, इसको फिर कोप रीअरेंजमेंट क्यों नहीं बोल दिया भाई, क्योंकि ये इथर नहीं था, सॉरी ये इथर है, क्या है ये, इथर, बताओ ना आपको भाई। और इथर को टैकल कौन करता है, इथर वाली रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, क्लेजन रीअरेंजमेंट, समझे बात। लेकिन यहां पर क्या नहीं बना कोई, एल्कोहल, समझे बात, तो इसको भी कोप भी नहीं बोल सकते पूरी तरह से, सॉरी इसको पूरी तरह क्लेजन। लगता क्या है, जैसे क्या हुई है, सिंपल कोप रीअरेंजमेंट, लगता क्या भाई सिंपल क्या है ये। अगर यहां पर कार्बन होता तो क्या होता है हमारे पास, ये कोप रीअरेंजमेंट होता ना भाई, तो इसलिए क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं भाई, ये क्लेजन कोप रीअरेंजमेंट के बीच का कोई सौदा भाई, इजंट इट। तो उसका नाम क्या पड़ गया, क्लेजन कोप रीअरेंजमेंट या एलिफेटिक क्लेजन रीअरेंजमेंट, इजंट इट। तो जोर से बोलो भाई। और क्या हो ये, थर्मली, थर्मली की फोटोकेमिकली, बोलो भाई, ओके। अच्छा भाई अब बताओ क्या है हमारे पास, एजोक्लेजन, क्या, बोलो भाई, ठीक है, एजोक्लेजन, ये था ना हमारे, मैंने क्या बोला था मैंने, लास्ट वाली टाइप ये होगी ना, एजोक्लेजन रीअरेंजमेंट। तो मैं एक रिएक्शन लिखता हूं भाई, आपने बताना है ये रिएक्शन कैसे प्रोसीड करेगी, आपने बताना है, इसको पूरा करना है भाई। एग्जाम में ऐसे आते हैं कि क्या लिख देंगे, रिएक्टेंट, और सामने भाई खाली छोड़ दिया, और बताओ भाई क्या है, बताओ आपको पहले पढ़ी, तो बताओ, तो बोलो भाई। अब बताओ अगर यहां पर ओ हो, अगर यहां पर क्या हो भाई, ओ, अरे ये बताओ, ये तो किस तरह की रिएक्शन देगा भाई, ये तो किस तरह की रिएक्शन हमको प्रोवाइड करेगा, बताओ भाई। ये तो हमको किस तरह की रिएक्शन देगा, सिंपल क्लेजन रीअरेंजमेंट। लेकिन अगर आपने इस O को N से रिप्लेस कर रखा है, किससे भाई, N से रिप्लेस कर रखा है, तब बताओ इसका नाम क्या हो जाएगा हमारे पास, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम एजोक्लेजन रिएक्शन, क्या, एजोक्लेजन। तो बताओ ये कैसे प्रोसीड, यहां पर आप क्या बनाओगे, बिल्कुल वैसे बनाना है। वहां पर, यहां पर O था तो वहां पर क्या आया था, OH आया करता ना, क्या करता भाई, OH। तो काम करो, इसको बिल्कुल वैसे ही लेके आओ, ये बॉन्ड यहां कहां पर ले आओ, यहां पर,
ये बॉन्ड कहाँ पर ले आओ भाई, यहाँ पर ले आओ, और ये बॉन्ड कहाँ ले आओ, बोलो भाई, यहाँ ले आओ, isn't it? और ये बॉन्ड कहाँ ले आओ, यहाँ ले आओ, isn't it? तो बताओ हमारे पास क्या जाएगा, ठीक है ना? ओके, यहाँ बन गया बॉन्ड भाई, और यहाँ क्या है हमारे पास, ये डबल बॉन्ड आ गया यहाँ पर तुम्हारे पास, ठीक है। और यहाँ बताओ क्या जाएगा हमारे पास, एन, बोलो भाई इसके पास क्या है हमारे पास, ये लोन पेयर, ठीक है। इसका फॉर्मल चार्ज क्या होगा, और चेक करिए इसका फॉर्मल चार्ज क्या होगा, इसका क्या, इसका फॉर्मल चार्ज भाई, हम इसके ऊपर ले आएंगे इसको, अरे देखो यहाँ पर भाई, तब तो हम बॉन्ड को यहाँ पर ले आए थे, है ना, बॉन्ड को यहीं पर ले आए थे भाई, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर आप मेरे ख्याल से इसके मैकेनिज्म है भाई, आई थिंक डबल बॉन्ड हमको यहीं पर ले आना चाहिए, इसके ऊपर नहीं। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये अरे भाई एन डबल बॉन्ड, क्या हो जाएगा हमारे पास, ये एन डबल बॉन्ड, isn't it? मैंने फॉर्मल चार्ज आपने चेक कर लिया भाई। अब क्या हो, यहाँ से क्या हो रहा है, बिल्कुल वैसे ही। अब यहाँ से क्या हुआ, जो प्रोटॉन हुआ ये डबल बॉन्ड कहाँ से कहाँ पर आएगा, यहाँ पर, और ये बताओ कहाँ अटैक कर देगा, एक सेकंड रुको भाई, एन एच, यहाँ पर मैंने यहाँ पर एन रखा क्या, स्टार्टिंग ना भाई, अरे भाई यहाँ पर सॉरी भाई, यहाँ पर एन एच होएगा, यहाँ पर क्या होगा एन एच, क्योंकि अरे ये 3 बॉन्ड तो बनाएगा, ये क्या बनाएगा भाई, 3 बॉन्ड तो फॉर्म करेगा, एक सेकंड रुको भाई, बताओ ये हमारा क्या आ गया, NH आ गया ना, अरे बोलो भाई, आ गया इसके पूरे एब तो ही। अब बताओ क्या हो गया हमारे पास, अब ये कहां पर आ गया, यहां पर, ये कहां पर आ गया, यहां आ गया, और ये वाला यहां आ गया, ठीक है, और ये वाला कहां पर आ गया, यहां पर आ गया, ठीक है ना। बताओ क्या बन गया हमारे पास, ठीक, यहां पर क्या आ गया हमारे पास, ये NH2 डबल बॉन्ड, और यहां क्या आ गया बताओ, ये आ गया ना यहाँ पर, तो क्या भाई NH डबल बॉन्ड खरीदे मैंने, नहीं सॉरी NH आ गया ना NH, isn't it? अब बताओ क्या हो जाएगा हमारे पास, ये बोलो भाई, अब क्या, अब ये बॉन्ड कहां से कहां पर जाएगा, यहां, तो ये कहां पर जाएगा, यहां पर जाएगा, isn't it? तो ऊपर क्या जाएगा हमारे पास, तो इस बाद में प्रोटॉन ट्रांसफर के जरिए ये बॉन्ड यहां पर आ गया, तो बन गया, तो ठीक है, और ये बन गया, और ये क्या हो गया NH2 सॉरी NH नेगेटिव हो गया ना, अगर ये भाई इसके ऊपर चला तो क्या होगा NH नेगेटिव, तो प्रोटॉन कहाँ जाके अटैक कर देगा, ऊपर से, क्या हो गया NH2 हो गया, बन तो गया हमारे पास, ये हमारे पास तो क्या है, बोलो भाई, ये हमारे पास क्या है, एजोक्लेजन रीअरेंजमेंट, आ गया ना आपको ये। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।